राष्ट्रीय जनता दल में हाल ही में नई प्रवक्ता बनाई गई ऋतु जायसवाल हमारे साथ हैं, जो पार्टी की तरफ से विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार भी रही थी और महज कुछ वोटों से ही चुनाव हार गई थी। हमारे साथ हैं। आप पंचायती राज सिस्टम में एक बहुत प्रमुख पद पर भी हैं। उस नज़रिए से देखा जाए तो आप एक सबसे निचले तबके से लेकर के ऊपर तक की पॉलिटिक्स को आप देख रही हैं, क्या कहेंगे? ये बहुत ज़रूरी होता है। जैसे अगर आप राजनीति में अगर आपका परिवेश हो तो शायद मैं उन खुशकिस्मत लोगों में हूँ जिन्होंने ज़मीन भी देखा है और आसमान भी देखा है। तो मैं वो उस फ़ासले को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकती हूँ। वो भी कि कितनी कठिनाई होती है, वो भी कि उसके बीच में संघर्ष क्या है, और मुझे लगता है कि किसी को भी ये फ़ासला तय करना चाहिए और जानना चाहिए सभी को कि आखिर ज़मीनी हकीकत क्या है। जब तक आपके ज़मीनी हकीकत से आपका वास्ता नहीं होगा, जब आप मैं हर बार इस बात को एक मतलब इंटरव्यू में कहती हूँ कि जब तक आप गाँव में ज़मीन और अमीन की महत्व को नहीं समझेंगे, वो आप ऊपर की राजनीति नहीं कर तो सकते। बड़ा दावा जो जदयू की तरफ से किया जाता है, महिलाओं को तरजीह दी जा रही है। क्या लगता है कि जदयू की तुलना में राजद उस स्तर पे महिलाओं को, कि आप भी एक महिला हैं, आपको प्रवक्ता बनाया गया है, लेकिन 35% आरक्षण दे दिया है। जो तमाम संगठन इस बार बनाया गया है नया, उसमें भी बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल की गई हैं। देखिए 15 सालों से सत्ता में वो हैं, तो अब कहाँ पे रिजर्वेशन देना है महिलाओं को और कितना देना है, चाहे वो पुलिस की नौकरी में हो या कई अन्य नौकरी में महिलाओं को जिस तरह से आरक्षण दिया, वो सत्ता में बैठे हुए लोग उसको कर सकते हैं। और निश्चित तौर पे जब हमारी पार्टी सत्ता में थी तब भी उन्होंने महिलाओं के लिए जो कार्य किए वो बहुत अभूतपूर्व थे। और कई ऐसी चीज़ें, मतलब तो मैं ये कहती हूँ कि कई कई ऐसी चीज़ जैसे कि पीरियड्स के दौरान छुट्टी लेना, ये एक इमोशंस को समझने वाली बात है, ठीक है? कि छुट्टी दिया जाए, वो किसके समय में हुआ? ठीक है? वो माननीय लालू प्रसाद यादव जी के समय में हुआ, जिसको आज बड़ी-बड़ी कंट्री आज इस चीज़ को अपना रही है, उन्होंने बहुत पहले कर दिया। तो सिर्फ़ राष्ट्रीय जनता दल ने ना सिर्फ़ महिलाओं के इकोनॉमी के ऊपर सोचा, बल्कि उनके जो दैनिक दिनचर्या है या उसकी जो तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, उसके बारे में भी जो पार्टी सोचती हो, तो पार्टी उसको पार्टी को लगता है, लिए पार्टी के संगठन में और पार्टी में बिल्कुल पूरा बढ़ाया ओवरऑल जा रहा है, वरना आज मैं आपके सामने प्रवक्ता के तौर पे या ऐसे क्यों बात कर रही एक होती? एक एक बड़ा सवाल, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, महत्वपूर्ण सवाल। अभी आप जिस पद पर हैं, आप प्रवक्ता बनाई गई हैं, पंचायत चुनाव होने वाले हैं बिहार में, लोग ऋतु जायसवाल को अगली किस भूमिका में देखेंगे? अभी तो जो पार्टी की जो मेरी ज़िम्मेवारी मिली है वो मैं करूँगी, और पंचायत तो मेरी मतलब आत्मा बसती है, तो वो मैं नहीं छोड़ूँगी। चुनाव लड़ने की बात है तो वो मैं देखती हूँ, मैं चाहती हूँ कि थोड़ा-सा और अपने आप को स्वतंत्र रखते हुए मैं काम करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी ज़िम्मेवारी अब एक पंचायत के साथ मेरे ही विधानसभा जहाँ से मैं चुनाव लड़ी हूँ, वहाँ के 38 पंचायतों की है। तो शायद मैं अगर एक पंचायत में बंध जाऊँ तो उन बाकी पंचायत के साथ के लिए मैं वक़्त नहीं दे पाऊँ, जहाँ पे लोगों की उम्मीदें, जिस उम्मीद से लोगों ने 72,000 वोट मुझे दिए, तो मेरी ज़िम्मेवारी उन सबके प्रति है। तो मुझे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि एक पंचायत में चुनाव लड़ने से उनके प्रति मैं थोड़ी-सी मतलब इग्नोरेंस आ जाए या कुछ भी ना ध्यान दे पाऊँ। तो शायद मुझे ये चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि मेरी ज़िम्मेवारी एक पंचायत के अलावा और भी पंचायत की है मेरे ऊपर। आपको आपको शुभकामनाएँ हमारी। धन्यवाद। थैंक यू। ये ऋतु जायसवाल, हो सकता है कि अगली बार ये चुनाव ना लड़ें, हालाँकि ये स्पष्ट कर चुकी हैं ऋतु जायसवाल कि अगला चुनाव शायद वो ना लड़ें, क्योंकि उनकी ज़िम्मेदारी बढ़ गई है। अब वो अपने विधानसभा में जो 38 पंचायत हैं, उन पूरे पंचायतों की ज़िम्मेदारी इनके ऊपर है, इसलिए शायद वो चुनाव ना लड़ेंगी। और ये भी उम्मीद कि अगर राष्ट्रीय जनता दल में महिलाओं की तरजीह नहीं होती, तो मैं खुद, मुझे देखिए कि मुझे कैसे प्रवक्ता के पद पर ज़िम्मेदारी दी गई है और मैं ये बखूबी निभाने के लिए तैयार हूँ। सहयोगी कुंदन के साथ पटना सिटी, भारत के लिए अमित वर्मा।